Hello everyone, my name is Krishna Prasad and I teach mathematics to JEE students. Today we shall be learning about quadratic equations. So quadratic equation is something that we have been learning from past time. So we all know that the standard quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a should not be equal to 0. If a is equal to 0, then we will get a linear equation. So a should not be equal to 0. And the root of quadratic equations x square plus bx plus c आउट ऑफ द फॉर्म इफ अल्फा और बीटा दो रूट हैं तो वो क्या होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब तो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। और रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट, अगर अल्फा बीटा दो रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा c बाय a, ये भी हम जानते हैं। और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसको हम लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। लेकिन अगर हमने सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताया तो अगर सम ऑफ द रूट s है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट p है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। तो और दूसरा है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर क्या होता है, या तो रूट रियल रूट है या इमेजिनरी है या इक्वल रूट है, ये सब जानते हैं हम। तो अगर d डिस्क्रिमिनेंट होता है, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग को मिलेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम लोग को मिलेगा इक्वल रूट। अगर यहाँ पे आप 0 डाल दोगे b स्क्वायर माइनस 4ac तो हम लोग को क्या मिलेगा अल्फा बीटा दोनों माइनस b बाई 2a मिलेगा इक्वल रूट्स। और d अगर लेस देन 0 है तो हम लोग का ये बन जाएगा रूट ओवर नेगेटिव नंबर व्हिच इज इमेजिनरी, तो हम लोग को मिलेगा इमेजिनरी रूट, रियल रूट नहीं होगा। तो ये सब हम लोग जानते हैं क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब नया क्या पढ़ना है धीरे धीरे? नया ये है कि प्रॉब्लम होंगे जो आपको ग्राफ देख के या फिर कुछ कंडीशंस निकाल के सॉल्व करने होंगे। तो पहले तो ग्राफ लर्न करते हैं। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन विद डिग्री 2, पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2। तो ये पैराबोलिक कर्व होगा, है ना? तो अगर मेरा d बड़ा है 0 से पॉजिटिव है तो मुझे क्या मिल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है। मतलब या तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा दो जगह में, ये एक रूट हो गया ये दूसरा रूट हो गया, इजंट, या वो इस तरीके से कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक रूट ये हो गया दूसरा रूट ये हो गया। तो ये तब होता है जब a इज ग्रेटर देन 0। मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए d ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। तो उस टाइम हम लोग को ऐसा कर्व मिलेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड जो x एक्सिस को कट करेगा दो जगह में, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट है। तो a ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। अगर a लेस देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0, तब मेरा ग्राफ इस तरीके का होगा। अगर b इक्वल टू 0 है तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? b इक्वल टू 0 है तो मुझे दो इक्वल रूट मिलेंगे, तो इक्वल रूट मिलेंगे मतलब ये x एक्सिस को मेरा ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ दिस पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा ये d 0 हो जाएगा तो माइनस b बाई 2a होगा, ये पॉइंट माइनस b ओवर 2a। सो ये तब होगा जब a इज ग्रेटर देन 0। और मुझे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, सिर्फ एक जगह कट करेगा यहाँ पे, और ये पॉइंट होगा माइनस b ओवर 2a जब b इज इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन 0। तो ये डाउनवर्ड होगा, अप एंड डाउन। और अगर d नेगेटिव है तो थर्ड केस when d is less than 0, मतलब मुझे इमेजिनरी रूट मिल रहा है, रूट रियल रूट नहीं है। उसका मतलब क्या होता है, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस
को टच करेगा ही नहीं, या तो उसके ऊपर ही रहेगा या नीचे रहेगा। That means either my graph will be this way or it will be this way. It will not never touch the x-axis. So D is less than 0, and if it is above the x-axis, then A is greater than 0. और ये तो होगा तो मुझे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इसमें D is less than 0, x-axis के नीचे है मतलब A is also less than 0। तो ये हो गया ग्राफ। अब तो जेईई मेंस में प्रॉब्लम इस तरीके के पूछते हैं कि अगर कोई दिया है इक्वेशन, हम लोग को कंडीशन फाइंड करना होता है कि दोनों रूट एक नंबर से, सपोज बोथ द रूट आर ग्रेटर देन रियल नंबर k, then we have to find the condition. If one of the root is greater than the real number k, other is less than, that is the real number lies between the two roots, then we have to find the condition for that. Also, if both the roots lie between some interval, for example, I have this line, this is my curve, both the roots, this and this lie between some, suppose this is k1, this is k2, so both the roots will lie between the interval k1, k2, so I have to find the condition for such problems, okay? So, and if one of the roots only lie between k1, k2, then suppose this is my curve, this point is k1, this is k2, and then only one of the root will lie between k1, k2, then we have to find again conditions for such problem. तो ये देखते हैं। So first one is condition when both roots are greater than a real number k. So कोई रियल नंबर k है तो दोनों रूट उससे बड़ा होगा। फर्स्टली उसका मतलब क्या है कि I have two real roots, दो रियल रूट्स हैं तो d हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन पहला d ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, तो मुझे ग्राफ मिलेगा कुछ इस टाइप का है, दो रियल रूट suppose this is my number k, this point is alpha, this is beta, my roots, so दोनों alpha beta are greater than k. So what are the condition? D is greater than 0 हम जानते हैं। if a is greater than 0 तो मुझे ऐसा कर्व मिल रहा है, राइट? तो उसके लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट a is greater than 0, सेकंड कंडीशन b is greater than 0, और मुझे ये पॉइंट क्या होगा? ये हो जाएगा f of k, सपोज दिस इज k, देन f of k क्या है? f of k भी पॉजिटिव है, सो f of k is also greater than 0. Since a is greater than 0 and f of k is greater than 0, I'll get a f of k is greater than 0. ये हो गया जब a greater than 0 है। अगर a less than 0 है तो तब मेरा ग्राफ होगा something like this. This will be my alpha one root, this will be beta another root. तो कोई नंबर k है सपोज इधर k, तो f of k क्या होगा? दिस पॉइंट, राइट? सो हियर मेरे कंडीशन क्या होंगे? a is less than 0, d is greater than 0 because रियल रूट है तो greater than 0 होगा, और थर्ड वन f of k is less than 0, f of k is which is this point, so less than 0. तो फोर्थ कंडीशन देखो, a is also less than 0, f of k is also less than 0, so a f of k would be positive, greater than 0. अगर इन दोनों को कंबाइन करूंगा मैं, इसको और इसको, तो मेरे कंडीशंस क्या मिलेंगे? कंडीशंस मिलेंगे मुझे, पहला है d is greater than 0, दूसरा है a is
a f of k is, और ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट होता है माइनस बी बाई टू ए, तो एक और कंडीशन मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ वो, k is लेस देन माइनस बी ओवर टू ए, और इधर भी एक ये होता है पॉइंट माइनस बी ओवर टू ए। जब ग्राफ बनाया था तो मैंने बोला था, तो ये पॉइंट से k लेस देन दिस पॉइंट b by minus b by 2a, here also k is less than minus b by 2a, so k is less than minus b over 2a. So if I have to write another condition, what would be my second condition? Second condition would be, in both cases I am getting k less than minus b by 2a, so k is less than minus b by 2a, and then the third condition would be, third condition is a f of k is greater than 0, a f of k is greater than 0, so a f of k is greater than 0. तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो we can say that the real number k would be less than both the root alpha and beta. So ये पहला कंडीशन होता है, पहला टाइप का प्रॉब्लम एक्चुअली। और दूसरा प्रॉब्लम होता है condition when a real number k lie between the roots. So k will lie between both the roots, okay? So in that case, so both the root k will lie between, मतलब d is greater than 0 क्योंकि रूट रियल है। So first one, if a is greater than 0, आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? कुछ इस तरीके का मिलेगा, right? So this is my alpha, this is beta root suppose। तो मेरा कंडीशन क्या होगा? पहला a is greater than 0, दूसरा b is also greater than 0, और तीसरा क्या मिलेगा? कोई k मेरा बीच में है, सपोज रियल नंबर k is lying between the roots of and beta, तो f of k क्या होगा? f of k would be less than 0, isn't it? Because this is the value of f of k, okay? So f of k, so third condition is f of k is less than 0, right? और सेकेंड वन, if a is less than 0, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा? मेरा ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का, ये हो जाएगा अल्फा बीटा मेरे दो रियल रूट्स, और ये होगा कोई नंबर k, है ना? सो f of k क्या होगा? f of k will be this point, और इधर मुझे क्या मिल रहा है? कंडीशन a is less than 0, b is greater than 0, and then third one is f of k is what is f of k? f of k is positive greater than 0, right? तो ये तीन कंडीशन हो गए। तो यहाँ पे देखो पहले वाला पे a is greater than 0, f of k is less than 0, तो मेरा फोर्थ कंडीशन हो जाएगा a f of k would be less than 0, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो a f of k प्रोडक्ट would be negative। Similarly here a is less than 0, f of k is greater than 0, so what I get? a f of k would be less than 0, isn't it? If I combine both of them, what do I get? Common condition, both this and this if I combine them, I'll get conditions are d is greater than 0, d is greater than 0 in both cases, d is greater than 0, and a f of k less than 0, a f of k less than 0, so and a times f of k is less than 0, तो ये दो कंडीशन हमको मिल रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस एक प्रॉब्लम करके देखते हैं।
सो जेई में ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन फाइंड करना होता है। ओके, सो फाइंड द कंडीशन such that two lie between the roots of the equation x square minus a plus 1 x plus a square plus a minus 8 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग को कंडीशन फाइंड करना है सर द रियल नंबर 2 विल लाई बिटवीन द टू रूट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका a पॉजिटिव है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या मिल रहा है हम लोग को, a 1 है, a पॉजिटिव है। तो ये हम लोग का राफ फिगर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा, है ना, तो कुछ इस टाइप का होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है, कंडीशन में रियल नंबर के लाई बिटवीन द टू रूट आर b is greater than 0 and a of k is less than 0। so d is greater than 0 will give me, d क्या है, b square minus 4ac, तो b square is a plus 1 square, actually minus of a plus 1 square minus 4a is 1 into c is a square plus a plus a minus a। okay, this is greater than 0, so what do I get is a square plus 2a plus 1 minus 4a square minus 4a plus 32 is greater than 0। so if I a square minus 4a square will be 3 minus 3a square minus 2 minus 4 is minus 2a and then plus 33 is greater than 0। if I transfer it to other side, what do I get, 3a square minus plus 2a minus 33 is less than 0। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3a plus 11 a minus 3 is less than 0, which will give me minus 11 by 3 is less than a is less than 3। तो ये पहला कंडीशन मिला मुझे, d greater than 0 से। दूसरा कंडीशन मुझे मिलेगा a f of k less than 0 से, लेकिन मेरा a है 1, so simply f of k चाहिए, तो f of 2 is less than 0। so this will imply f of 2, यहाँ पे 2 डाला तो 2 square minus a plus 1 times 2 plus a square plus a minus 8 is less than 0, and this will give me 4 minus 2a minus 2 plus a square plus a minus 8 is less than 0। so a square plus minus 2a plus a will give me minus a and then this will be minus 6 is less than 0। तो मेरे कंडीशन क्या क्या होंगे, दिस इज वन कंडीशन। अगर फैक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा a minus 3 a plus 2 is less than 0 and this will give me 3 minus 2 is less than a is less than 3। तो ये एक कंडीशन हो गया था और ये एक कंडीशन। अब दोनों को कंबाइन करो, 11 by 3 is bigger or minus 2 is bigger। so if I combine 1 and 2, what do I get, combining 1 and 2 I'll get minus 2 is less than a is less than 3, therefore a belongs to minus 2 comma 3 open interval
यही आपका कंडीशन व्हेन यू विल राइट इन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया। तो सिमिलर एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है, इफ a is less than b is less than c is less than d, और बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया गया है 3 f of x क्या है 3x minus a x minus c plus 5 times x minus b x minus b equal to 0। तो हमको नेचर फाइंड करना है कि रूट्स रियल है या नहीं है, रियल है या इक्वल है या इमेजिनरी है। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो हम लोग को क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया है, राइट। सो सिंस fx is a polynomial, it is continuous on R। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का या तो अपवर्ड होगा पैराबोलिक या डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो देखिए also a is less than b is less than c is less than d, ये दिया गया है। तो सपोज दिस इज माय a, ओके, a, this is my b, this is my c and this is my d। अगर ये दिया गया है तो आप देखो a is less than b is less than c is less than d, मुझे f of a क्या मिलेगा? f of a क्या होगा? If I put a here, this term will be 0, so I will get 5 times a minus b, a minus b. a is less than b, so a minus b will be negative, and a is less than b, so a minus b will be negative. So this quantity I will get positive greater than 0. f of b क्या मिलेगा मुझे? f of b, if I put b here, b minus b, this, so this will be 0. So I will simply get 3 times b minus a, b minus c. Since b is bigger than a, b minus a will be positive, b minus c will be negative. So this quantity will be less than 0. f of c will be, put c here, this will be 0. So I will get 5 times c minus d and then c minus d. c is bigger than b, so this will be positive, this will be negative. So मुझे मिलेगा less than 0. f of d क्या होगा? If I put d here, this quantity will be 0. I simply get 3 times d minus a, d minus c. d is bigger than a, so this is positive. d is bigger than c, so this is also positive. So I simply get this is positive. f of a मुझे positive मिल रहा है, सपोज f of a ये है। f of b मुझे नेगेटिव मिल रहा है, f of b less than 0. f of c is also less than 0. Suppose f of c is this one. f of d is again positive, I am getting this one. If I try to draw a graph, what do I get? I will get something like this. I will get something like this, isn't it? Right? I will get something like this, okay? So ये हो गया पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। और इसका रूट क्यों समझोगे? जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को ये एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और एक जगह एक्चुअली इट विल कट बिटवीन C and D, isn't it? Because f of D is this one. So this will cut here and here. So these two are my root. So I am getting two real root, isn't it? So I can say f
Simply a is less than b, a is less than b, f of a is positive, f of b is negative. तो ये हमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी जानते हैं कि a is less than b, f of a times f of b is less than 0, then one of the root of the function will lie between a and b. So one root is lying between a and b if f of a into f of g is less than 0. Similarly, c is less than b, f of c into f of b, if you do, f of c is less than 0, f of b is greater than 0, so I am getting f of c into f of b is less than 0. From there I can say one of the root will lie between c and b, which will be this root. So the function will have two real and distinct roots. That is the nature of the roots. Thank you.